अब डीप में समझते हैं। सर, अच्छी क्वालिटी वाली कल स्ट्रेंथ देखने को मिली, ऐसा कह सकते हैं, और क्यों? हाँ, तो इसमें कल मैंने मार्केट बंद होने के बाद मैंने एक रील भी डाली थी, और क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको बाजार में क्या एक्शन हो रहा है उसको ज़रा डीप में समझेंगे ना, नहीं तो क्या खाली पॉइंट देखेंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस है। खाली आपने स्टॉक का नाम सुना, समझा, मैंने कहा ये स्टॉक इन्वेस्ट करना चाहिए, आपने सुन लिया, ले लिया, अब आपको पता ही नहीं है। लेकिन अगर उसके आप 5-10 पॉइंट सुनेंगे, समझेंगे कि ये कंपनी क्यों अच्छी है, तो आपको समझ में आएगा क्यों पैसा क्यों लगाना चाहिए, और फिर आपका कन्विक्शन रहेगा। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएंगे तो डरेंगे नहीं। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कल की तेजी क्यों अच्छी क्वालिटी वाली थी, और अगर ये आप समझ गए तो आपका कॉन्फिडेंस तेजी की तरफ प्रॉपर बनेगा। और ये जो मैं डेटा दे रहा हूँ, इन डेटा का खबरों से कोई लेना देना है कि मोदी जी को ट्रंप ने फोन किया है या ग्लोबल मार्केट हाई पे जा रहा है ना। अच्छा। ये कंप्लीटली मार्केट के इंटरनल डेटा है। ओके। हाँ, इंटरेस्टिंग सुनिए। नंबर 1, कल निफ्टी ने हायर हाई हायर लो बनाया, जो तेजी के लिए सबसे जरूरी है कि आप पिछले दिन के हाई के ऊपर निकले और पिछले दिन का लो ना तोड़े। नंबर 1। नंबर 2, तेजी वो अच्छी होती है जो पूरी स्क्रीन पर हो। गैप से खुलने के बाद जो तेजी होती है उसमें पार्टिसिपेशन पूरा नहीं होता। हर एक लेवल पर अगर बाइंग और सेलिंग हो तो उस तेजी की क्वालिटी बेहतर होती है, क्योंकि हर लेवल पे हर बायर सेलर का, ट्रेडर्स का या इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस टेस्ट हुआ है। जिसको बेचना था उसको बेचने का मौका मिला, जिसको खरीदना था खरीदा। गैप से खुलने बंद होने पे ना वो आपके पास मजबूरी का डिसीजन होता है, और जब स्क्रीन पर तेजी हो तो मजबूती का डिसीजन होता है। Correct. आप सोच समझ के ले रहे हैं, मजबूरी में नहीं। करेक्ट। नंबर 2। नंबर 3, कल फिर हम पिछले दिन के हाई के ऊपर बंद हुए। पिछले दिन के हाई के ऊपर, अच्छा, दिन के हाई पे भी बंद हुए, डेज हाई पर भी। डेज हाई पे वो 5 पॉइंट, चौथा पॉइंट 25,160। ये इंपॉर्टेंट लेवल था। हम बार बार गोट के पिला रहे थे कि क्यों इसके ऊपर निकलना जरूरी है, इसके ऊपर वो हो गया। डे हाई पर भी जाकर बंद हुए। 25,260 के आसपास का हाई था, 25,240 के आसपास 10-15 पॉइंट कोई खास डे हाई। बैंक निफ्टी भी 55,150 डे हाई पर बंद हुआ। ठीक है। अब क्वालिटी की तेजी कैसे होती है? सबके खरीदारी के आंकड़े, एफआईएस के भी और डीआईएस के भी। नहीं तो क्या होता है, एक खरीदार एक बेच रहा है ना, दोनों ने लिया है। मतलब इस लेवल पे घरेलू फंड तो ले ही रहे हैं, उनको बेचना नहीं है। एफआईएस ने भी लिया है, और एफआईएस ने लिया, उसमें भी एक और इंटरेस्टिंग चीज है, कैश में भी लिया है, स्टॉक फ्यूचर्स भी लिए हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स भी लिए हैं, तीनों लिए। 300 करोड़ की छोटी खरीदारी कैश की, 2200 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर्स 800 करोड़ के। तो ये क्वालिटी वाली हर एक जगह खरीदारी। एक और क्वालिटी, सभी सेक्टर्स का योगदान है तेजी में। हाँ, करेक्ट। ऐसा नहीं कि तू चल मैं आ रहा हूँ पीछे से, है ना, सब चल रहे हैं। तो ब्रॉडर पार्टिसिपेशन है। एक और बड़ी चीज, आमतौर पर कई बार लोग बोले ओह निफ्टी तो आ गया भाई साहब 25,300 200 पे, हमारे तो भाव 24,000 के ही चल रहे हैं। क्यों? कि स्मॉल कैप तो बढ़ते ही नहीं। तो 2 दिनों से स्मॉल कैप ही बढ़ रहा है। कल फिर से स्मॉल कैप सबसे बेहतर था प्रदर्शन करने वाला। इसका मतलब है कि ब्रॉडर मार्केट में भी शेयर चल रहे हैं, और स्पेशली छोटे शेयर। कौन से छोटे शेयर? जो आपके पास हैं, हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास। तो कई दिनों बाद कल रिटेल इन्वेस्टर को ऐसा लग रहा है, 2 दिनों से हमारे भाव आ रहे हैं थोड़े थोड़े। जो हमारे पास थे शेयर, नहीं तो अभी वो लीवर चला मुझे क्या फर्क पड़ता है, वो टीसीएस चला मुझे क्या फर्क पड़ता है, वो हीरो मोटो को मारुति मेरे पास तो है ही नहीं। अब वो चल रहे हैं जो मेरे पास हैं, कोई पीएसयू स्टॉक्स, कोई रेलवे स्टॉक्स, कोई डिफेंस स्टॉक्स। तो अब वो ये बाजार के अंदर, और ये 10 के 10 इंटरनल में बाजार के बता रहा हूँ आपको। ये नहीं बता रहा हूँ कि ट्रंप की वजह से मूड बढ़िया हो रहा है, कि मोदी जी को हैप्पी बर्थडे कर दिया, या हम ये सब छोड़ दीजिए, वो एक्सटर्नल इवेंट्स है। मैं इवेंट्स नहीं बता रहा हूँ, मैं बाजार के इंटरनल डेटा स्ट्रेंथ दिखा रहा हूँ। ये बहुत काम की चीज़ है। और इस स्ट्रेंथ को खासतौर से निफ्टी के ये जो 25,160 का लेवल घोट के आपको कई दिनों से पिलाया जा रहा है, इसको सबसे पहले प्रीएम्प्ट किया और कहां से ब्रेकआउट मिलेगा इसके लिए पूरी तरह से आपको तैयार किया। आप भी एक बार देखें। अब मजबूती 25,150 25,160 को पार करके निकलेंगे, टिकेंगे तो बढ़ेगी। अगर उसके ऊपर निकल जाए तो फिर आपको पता ही खरीदना है। 25,160 के ऊपर टिक जाएंगे ना तो मजा आ जाएगा। वो मेरे लिए है ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल है। एक बड़ा एक्शन बाजार में बनता हुआ दिख रहा है। वंडरफुल, वेरी नाइस, कीप इट अप। 25,250 और 25,325 इन 2 लेवल की तरफ बढ़ने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है, क्योंकि पुट राइटिंग जबरदस्त है, यहाँ से तेजी की संभावना है और बढ़ेगी ऊपर की तरफ। तो 25,200 को भी पार करने के बाद एक्शन और बढ़ेगा। एक बड़े लेवल के ऊपर बंद हो रहे हैं, जो कि निफ्टी पर आपके लिए
25,160 का था, तो ऊपर की तरफ 25,450 से 25,650 के लक्ष्य के लिए आप लॉन्ग पोजीशन को आगे बढ़ाएं। सर ये जो आखिर में ना आपने क्लोजिंग के वक्त बोला 25,160 तो इम्पोर्टेंट है, जो आपने बोला ना कि खरीद के जाइए, जी वो कॉन्फिडेंस नहीं काम का है, बिल्कुल उसमें कोई डाउट नहीं। देखो बड़े ब्रेकआउट पर अच्छे निर्णायक तौर पर ब्रेकआउट तब नहीं लेंगे तो कब लेंगे? देखो आप ऐसे तो कभी ले ही नहीं पाएंगे लाइफ में। नीचे गिरते हुए में सपोर्ट पे आपको लगा और डर लग रहा है और गिर गया, बढ़ते हुए और बहुत बढ़ गया, भाई कहीं तो आपको करना हो, नहीं तो फिर देखो ना, फिर पोस्टर देखो, अंदर जाके टिकट खरीदोगे तो पिक्चर देखने को मिलेगी। सही बात है, करेक्ट। बाकी तेजी का मजा लो, देखो, लेकिन आप कुछ करोगे एक्शन तो पैसे बनने के चांस है। करेक्ट। सो सिंपल सी चीज़ है, इसलिए कहीं हमको गर्दन रख के चाकू पे बोलना पड़ता है। तो इसलिए कल 2 दिन से हमारा कॉन्फिडेंस कंप्लीट है, लेके जाइए। और कल भी आप देखिए आज 75 पॉइंट ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। अब अगला बड़ा टारगेट देता हूँ ना, 25,450, 25,650 इस रेंज में है। प्रिसाइजली 650 ज़्यादा, 550 650 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। सो ये रेंज अगला टारगेट है। और इसके बाद 25,670 के ऊपर बंद होने पर फिर उनके बाद ये 30 जून का हाई जो है 25,669 का, इसके बाद लाइफ हाई की तरफ हम बढ़ेंगे अगर इसको क्रॉस करते हैं। एक आखिरी बाधा जो है यहाँ बची है, ठीक है, ये बची आखिरी बाधा। एक बार इसको पार किया तो फिर हम, और मेरे को कोई हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं है ये अनाउंस करने का, हाँ हम लाइफ ना, कोई दिक्कत नहीं, अपने आराम। कौन सी रोज खुलता है मार्केट, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ट्रेंड क्लियर है, ट्रेडर्स के लिए अभी बताएंगे हम। अब रहा बैंक निफ्टी का सवाल, 55,150 का ब्रेकआउट चाहिए था, इसको भी हमने बार बार बोला कि 55,150 कल एग्जैक्टली वहीं जाकर बंद हुआ है। तो आज अगर एक पॉजिटिव क्लोजिंग मिल जाए 55,200 के आसपास, इसके ऊपर कुछ भी कल के हाई के ऊपर, तो इसका भी ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट कंफर्म है। लेकिन मैं अभी नहीं मानता, क्योंकि जब तक ना हो तब तक एक दिन और इंतजार कर ले, क्या हर्ज है। तब 18 अगस्त के आसपास जो 14 और 18 अगस्त को हमने इंट्राडे क्लोजिंग हाई बनाए थे, वो अगला टारगेट हो जाएगा। 55,850 56,150 तक जाएगा बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी भी जिस दिन 56,150 के ऊपर बंद हुआ और निफ्टी जिस दिन 25,670 के ऊपर बंद हुआ, दोनों लाइफ हाई बनाएंगे।